हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े हुए होंगे। यदि आप लोग रेलवे के कैंडिडेट हैं और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एएलपी की, टेक्नीशियन की, एनटीपीसी की, ग्रुप डी की या आरपीएफ की, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग रेलवे 2024 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम होने वाले हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा सेट नंबर 1 है। आगे आने वाले समय में आपको कई सारे सेट मिलेंगे जो रेलवे के इम्पॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। यदि किन्हीं भी कैंडिडेट का सिलेक्शन पिछले सालों में हुआ है, जैसे मेरा ही हुआ है, तो साइंस के कारण ही। यदि सिलेक्शन आपका होगा तो साइंस के कारण, यदि सिलेक्शन नहीं होगा तो साइंस के कारण। तो यदि आप लोग साइंस को इग्नोर करके चलेंगे तो फिर इस साल भी आप लोग सिलेक्शन भूल जाइए। पूरे वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, सभी क्वेश्चन को एनालाइज करना है। यदि आपको नहीं आता है तो लिखना है। सभी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सभी क्वेश्चन को डील करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी रेलवे के आगे के अपडेट हो उसकी सही और ऑफिशियल जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोगों ने शुरुआत किया है फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट से। इस वीडियो में हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। फिजिक्स का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो आपका यूनिट एंड मेजरमेंट है, जिससे सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। ये 2022 का प्रश्न है जो रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया है। सवाल है द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसका कॉमर्शियल यूनिट क्या है। कॉमर्शियल यूनिट कहने का मतलब हुआ कि जो आप लोग घर में अपना मीटर यूज़ करते हैं उसमें जो यानी कि यूनिट यूज़ होते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अभी 1 यूनिट का रेट इतना चल रहा है, या हमारे घर में 100 यूनिट यूज़ हुआ, 200 यूनिट यूज़ हुआ, उसका कॉमर्शियल यानी कि यूनिट क्या है, किस में मेजर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा किलोवाट आवर। आप लोगों ने सुना होगा, फिजिक्स में पढ़ा भी होगा कि किलोवाट आवर में मेजर करते हैं, यानी कि किलोवाट आवर को ही यूनिट बोलते हैं। जैसे यदि कोई बोलता है कि 10 यूनिट, यदि कोई बोल रहा है कि 10 यूनिट, उसका मतलब ही हुआ कि आपका यानी कि 10 किलोवाट आवर हुआ। और 1 किलोवाट आवर, आपको ये भी याद रखना है, सवाल पूछे जाते हैं कि 1 किलोवाट आवर इक्वल टू कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये आपको याद रखना है, ये सवाल पूछे जाते हैं। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। यदि कोई भी प्रश्न से रिलेटेड कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो आप लोग लिखते चलेंगे। जैसे आप लोग एक कॉपी बना लीजिए, अभी फर्स्ट चैप्टर हेडिंग दे दीजिए यूनिट एंड मेजरमेंट। जो भी यूनिट आपको नहीं याद है, कॉन्सेप्ट याद नहीं है, वो आप लोग लिख लेंगे। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू। आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। ये देख सकते हैं, सवाल है ग्रुप डी का ही, 2022 में सवाल पूछा गया है। तो इससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है, आप लोगों ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, V = I × R। ये आपका ओम्स लॉ है। V आपका वोल्टेज होता है, I करंट होता है, R रेजिस्टेंस होता है। इसमें सवाल पूछा जा रहा है रेजिस्टेंस का क्या होगा यूनिट। यहाँ पे जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो आपका ओम होता है। ओम यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है। अब कैसे निकालेंगे, तो वोल्टेज का आप लोगों ने, जो आपका वोल्टेज का ऐसा यूनिट होता है वो आपका वोल्ट होता है। करंट का एम्पियर आप लोगों ने पढ़ा होगा, करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो एम्पियर होता है। और रेजिस्टेंस का आर हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का आर कैसे निकलेगा, वोल्टेज अपॉन एम्पियर। वोल्टेज अपॉन एम्पियर आपका होगा जो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होगा। वोल्टेज अपॉन एम्पियर कहाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी है। तो इस तरह से आप लोग, यदि आपको कॉन्सेप्ट मालूम रहेगा तो आप लोग किसी भी जो क्वांटिटी है उसका आप लोग ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। तो रेजिस्टेंस का जो आपका ऐसा यूनिट हो जाएगा वो आपका वोल्टेज अपॉन एम्पियर हो जाएगा, और इसी को ओम्स भी बोला जाता है। चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग अ यूनिट ऑफ वोल्ट अपॉन एम्पियर। देखिए वही सवाल पूछ लिया गया कि वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर जो होता है वो किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। तो हम लोगों ने पीछे निकाला, ये रेजिस्टेंस का यूनिट है। जैसे वर्क का ऐसा यूनिट क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि पढ़ा होगा कि जूल होता है। चार्ज का आपका कूलम होता है, करंट का एम्पियर होता है। तो ये इस तरह से आप लोग सभी का याद करते चलेंगे।
जो हमारा चौथा सवाल है वो है द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का यहाँ पे देख सकते हैं यूनिट पूछ लिया गया, तो सीधा यहाँ पे हमको दिख रहा है ओम, ओम आंसर हो जाएगा। एम्पियर करंट का होता है, कूलम आपका चार्ज का होता है, वोल्ट आपका पोटेंशियल डिफरेंस का होता है यानी वोल्टेज का होता है। तो ये जो आपका यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा वो आपका ओम हो जाएगा। तो आपको ये सभी याद करते चलना है। चलते हम अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है द एसआई यूनिट ऑफ इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होगा? यहाँ पे सीधा पूछा जा रहा है कि इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट मतलब कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होगा। सीधा आपको याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो आपका वोल्ट होता है, यानी जो वोल्टेज को ही पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो वोल्टेज का जो आपका एसआई यूनिट होता है वो आपका वोल्ट होता है। देख सकते हैं ये आपका ग्रुप डी का सवाल है 2022 का ही, तो आपको ये याद रख के चलना है। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट होगा वो आपका वोल्ट होगा। जो हमारा छठा प्रश्न है वो है द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यहाँ पे देख सकते हैं रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट पूछ लिया गया, ये भी देख सकते हैं आपका 2022 का ग्रुप डी का सवाल है। अब ये रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट कैसे निकलेगा? आप लोगों ने रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट पढ़ा होगा। रेजिस्टेंस का जो आपका एसआई यूनिट होता है वो आपका होता है ओम। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस का जो आपका एसआई यूनिट होता है वो ओम होता है। लेकिन आप लोगों ने एक फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा या मे बी नहीं भी पढ़ा होगा, तो आपको यहाँ से नोट कर लेना है रेजिस्टेंस इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आर आपका रेजिस्टेंस होता है, रो आपका रेजिस्टिविटी होता है, एल लेंथ होता है और ए आपका एरिया होता है। ये फॉर्मूला ये दर्शाता है कि यदि कोई भी वायर है उसमें कितना रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि रेजिस्टिविटी पहले से किसी भी वायर का दिया रहता है। किसी भी मटेरियल का रेजिस्टिविटी है जो मान सकते हैं आप लोग यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या वो कांस्टेंट होता है तो ये रेजिस्टिविटी आपका दिया रहता है। जैसे मान सकते हैं कॉपर का, तो कॉपर का आपका जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टिविटी दिया रहेगा। लेकिन ये फॉर्मूला ये दर्शाता है कि किसी भी वायर में कितना रेजिस्टेंस है यदि रेजिस्टिविटी दिया हुआ है। रेजिस्टिविटी मतलब होता है कि किसी भी वायर का प्रतिरोध क्षमता कितना है। यदि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसे रोकने में वो कितना सक्षम है। तो आर आपका रेजिस्टेंस होता है, एल आपका लेंथ होता है और ए आपका एरिया होता है। तो ये कैसे निकलेगा? रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एसआई यूनिट आपका होता है ओम। ओम हो गया। ये हमको रेजिस्टिविटी का निकालना है। एल यानी लेंथ का एसआई यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। और एरिया का क्या होगा? जैसे कि किसी भी आप लोगों ने एरिया का एसआई यूनिट पढ़ा होगा, या एरिया का जो यूनिट होता है वो आपका मीटर स्क्वायर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर आपका कटा, तो यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी का एसआई यूनिट आएगा वो आपका ओम मीटर आएगा। तो ओम मीटर कहाँ ऑप्शन में है? तो देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रेजिस्टिविटी का आपको एसआई यूनिट याद रखना है कि ओम मीटर होता है। चलते हम अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है न्यूटन इज द यूनिट टू मेजर। ये तो सिंपल सवाल आ गया। न्यूटन से हम लोग यानी मान सकते हैं किस क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो ये आपका फोर्स का यूनिट होता है। फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। रेजिस्टेंस आपका किसका है? रेजिस्टेंस तो आपको यानी कि मान सकते हैं रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम होता है। पावर आपका मान सकते हैं ये वाट का एसआई यूनिट है। और प्रेशर का आप लोगों ने यानी कि प्रेशर को आप लोग पास्कल में मापते हैं, तो ये आपको याद रखना है। चलते हम अपने अगले सवाल पे। तो अगला सवाल है द एसआई यूनिट ऑफ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी वाज नेम्ड इन ऑनर ऑफ विच फिजिस्ट। यानी आपका जो साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी है उसे हम लोग मेजर करते हैं, वो किस साइंटिस्ट के ऑनर या किस साइंटिस्ट के नाम पे मेजर करते हैं। आपके ऑप्शन देख सकते हैं इस तरह से। तो आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट जो पढ़ा होगा वो आप लोगों ने पढ़ा होगा हर्ट्ज। तो देख सकते हैं यहाँ पे साफ है हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है, और यहाँ पे देख सकते हैं हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पे यहाँ पे मेजर करते हैं। देख सकते हैं ये आपका एनटीपीसी का सवाल है 2021 का। इसके बाद जो हमारा 9वां प्रश्न है देख सकते हैं, ये भी आपका एनटीपीसी का प्रश्न है 2021 में जो एग्जाम हुए थे। द वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ वर्क। इसमें यानी कि आप लोग से वर्क का डेफिनेशन सबसे पहले दिया है कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है कि फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। W इक्वल टू F इंटू एस। किसी भी बॉडी ने कितना वर्क किया कैसे निकलेगा, कितना फोर्स लगा और वो बॉडी कितना मूवमेंट किया। ये सबसे पहले यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया। अब इसमें पूछा जा रहा है
कि कौन सा इसमें यूनिट है जो वर्क का यूनिट नहीं है। तो देखिए वर्क जूल में भी मेजर करते हैं, ठीक है। वर्क है जो न्यूटन मीटर में मेजर करेंगे, क्योंकि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है तो फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है। तो ये देखिए न्यूटन मीटर में भी मेजर करते हैं, जूल में भी मेजर करते हैं। ये दो ऑप्शन काफ़ी आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आप लोग यहीं पे फॉर्मूला रख के यानी देख लीजिए, W इक्वल टू एफ इंटू एस है। फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो मास का क्या हो जाएगा, मास का केजी हो जाएगा। और एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा आपका, एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट क्या आप लोगों ने पढ़ा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा आपका, मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या यानी कि इसका ऐसा यूनिट आ जाएगा केजी, 1 मीटर ये और 1 मीटर ये, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन आपका यानी कि देख सकते हैं ये भी हमारा मिल गया कि वर्क का यूनिट होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर जो आपका ये है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये वर्क का ऐसा यूनिट नहीं होगा। तो आपको इस तरह से यदि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, सभी फॉर्मूला याद हैं, तो आप लोग आसानी से कोई भी प्रश्न कर लेंगे। जो हमारा अगला 10वां प्रश्न है, द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या होगा। तो आप लोग सिंपली निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का क्या होता है आपका, मास का आप लोगों ने पढ़ा होगा कि केजी होता है, और एक्सेलरेशन का क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देख सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहाँ ऑप्शन में है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया। जो हमारा अगला प्रश्न है 11 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट इसमें से कौन नहीं है। तो फ़ारेनहाइट भी आपका टेम्परेचर का यूनिट है, सेल्सियस भी है और केल्विन भी है। पास्कल है जो टेम्परेचर का यूनिट नहीं है, पास्कल है जो आपका प्रेशर का यूनिट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन में रिलेशन भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कीजिए, सेल्सियस को केल्विन में कीजिए। टेम्परेचर का जो आपका ऐसा यूनिट होता है वो आपका केल्विन में मेजर होता है। तो सबसे पहले आपको ये रिलेशन याद रखना है कि टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन कैसे निकालेंगे, C + 273। यदि कोई भी आपको बोलेगा कि मान लीजिए कि 10 डिग्री सेल्सियस है, इसको केल्विन में कैसे निकालेंगे, तो टेम्परेचर इन केल्विन बराबर C का वैल्यू जितना है 10 प्लस उसमें से 273 ऐड कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वो आपका यानी कि केल्विन में आ जाएगा। ये रिलेशन आपको याद रखना है, टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू C + 273। एक और रिलेशन आपको याद रखना है, C/5 इक्वल टू F - 32/9। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन है, C/5 इक्वल टू F - 32/9। कोई भी पूछेगा कि इतना फ़ारेनहाइट है सेल्सियस में क्या होगा, या इतना सेल्सियस है फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो इस रिलेशन से आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। इसके बाद चलते हैं अपने अगले सवाल पे। तो हमारा अगला सवाल है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का यहाँ पे एसआई यूनिट पूछा है। आप लोगों ने ये सवाल यानी कि पहले भी देखा होगा, जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक कि 5 था आपका, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी पूछा है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का हम लोगों ने क्या एसआई यूनिट निकाला था, ओम मीटर। और देख सकते हैं ये आपका ग्रुप डी का प्रश्न है 25/8/2022 शिफ्ट सेकंड का। और ये देख सकते हैं जो अभी हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 आया वो आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं 2018 में भी यानी कि ग्रुप डी में सवाल पूछा है। उसके बाद 2018 में 2 यानी कि क्वेश्चन रिपीट हुआ, एक ही एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ, और 2022 में भी पूछा। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का क्या हम लोगों ने निकाला था, ओम मीटर। ओम मीटर कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है, ओम मीटर हो जाएगा। ओम तो आपका रेजिस्टेंस का होता है, एम्पियर करंट का होता है, कूलम आपका चार्ज का होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ओम मीटर। आपको याद रखना है, कैसे निकाले थे वो भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यदि इन फ्यूचर भूल जाते हैं, फॉर्मूला आपको याद है तो आप लोग निकाल सकते हैं। जो हमारा अगला 13 नंबर का प्रश्न है दी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर वही यानी कि सवाल देख सकते हैं रिपीट हो गया। ये जो 2018 ग्रुप डी का सवाल है, वो जो सवाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों ने देखा होगा कि वो ग्रुप डी 2022 में सवाल पूछे गए थे। तो रेलवे के प्रश्न है जो रिपीट होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगाने ही होते हैं। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, किलोवाट आवर होता है। किलोवाट आपका पावर का यूनिट हो जाएगा, वाट भी पावर का यूनिट हो जाएगा, और जूल आपका एनर्जी का यूनिट हो जाएगा। जो हमारा अगला 14 नंबर प्रश्न है द अमाउंट ऑफ रेडिएशन बीइंग इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव मटेरियल इज मेजर्ड यूजिंग द कन्वेंशनल यूनिट। यानी जो रेडिएशन हम लोग मेजर करते हैं वो किस
क्वांटिटी से मेजर करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्यूरी। यानी जो आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल रेडिएशन इमिट करता है उसे हम लोग क्यूरी में मेजर करते हैं। जो अदर इंपॉर्टेंट यहाँ पे यूनिट दिए हुए हैं जैसे वाट, वाट आपका पावर का है, एम्पियर करंट का है, पास्कल है जो प्रेशर का है। तो रेडिएशन हम लोग क्यूरी में यहाँ पे मेजर करते हैं। देख सकते हैं ये एनटीपीसी 2021 का सवाल है। जो हमारा आज का लास्ट सवाल है वो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ये देखते हैं कि कितने कैंडिडेट क्वेश्चन नंबर 15 तक पहुंच पाए हैं और कितने कैंडिडेट इस बार सिलेक्शन लेने के लिए सीरियस हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज मेजर्ड इन जूल? किस क्वांटिटी को जूल में मेजर करते हैं? आपके ऑप्शन है एनर्जी, फोर्स, वेलोसिटी या पावर। देख सकते हैं ये एनटीपीसी का प्रश्न है 2021 का। आप सभी कैंडिडेट नीचे कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। सपोर्ट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ताकि आगे आने वाले समय में ऐसे ही आपको प्रश्न इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते रहें। और सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप लोग टेलीग्राम जेसिंग क्लासेस से भी ज्वाइन हो जाएं, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी नोटिस हो, जो भी पीडीएफ हो, यहाँ पर आपको मिल सके। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी में जुड़े रहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।